अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكحوا لأربع سبحان الله سبحان الله. لدينها ولحسبها ولنسبها وجمالها واصبر في الذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكحوا في المساجد إن الله يرحمكم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال عليه الصلاة تسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर जलवाबार सादात किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के चहकते हुए महकते हुए यहाँ फूल बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अब इनके सामने बोलना ये मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, और इतनी तारीफ जाकिर अली बाबा ने करी कि जो मैं इसके लायक नहीं हूँ। बस एक कुछ बोल लेता हूँ, कुछ कह लेता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे लायक बनाया। ठीक है, अगर कहीं दुआ हो जाए तो अल्लाह लायक बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. और इस महफिल में बैठने वाले हुज्जाज़ किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10:30 हुए हैं, 11 बजे उलट देंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं, जैसा तुम्हारा जोश ऐसा अपना हो, मैं जैसा तुम्हारा तेल ऐसा अपना खेल। जो झोंके मारेंगे तो पहले उड़ा देंगे, क्या मांगे।
और एक मतलब बार गया रिसालत जुम जुम कंदूर शरीफ का हदीया निसार पेश कर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सादात किराम इजाजत है एक तो अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकत है कि आपके गांव में सादात किराम हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं कि तरसते हैं। मैं अभी गांव में गया था कि बाबा તમે हमारे गांव में न ठाओ, 10 लाख का मकान बनाए तुमको दे दीजिए, तुमको वहीं दफनाएंगे। मतलब मरते पहले दफनाएंगे जीवड़ा तो आपके गांव में सादात किराम है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो, मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। क्या बनाया? जोड़ा बनाया। जोड़ा, चप्पल नहीं, जोड़ा बनाया ना अल्लाह ने। मतलब जोड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं बूट को, जोड़ा बनाया। अब दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा। वो मेरे बंदे, मैंने आसमान भी बनाया, जमीन भी बनाई, पहाड़ भी बनाए, नदी भी बनाई, दरिया भी बनाए, मोजे भी बनाए, सारा कुछ तो बनाया, लेकिन टॉप लेवल का मैंने वो इंसान तेरा जोड़ा बनाया। इतना टॉप लेवल का जोड़ा बनाया। आयातिही, मेरी निशानियों में से है। अल्लाह तेरी निशानी क्या है? तूने आसमान बनाया तो निशानी का, जमीन बनाई तो निशानी का, लेकिन अल्लाह कहता ओ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए ऐसा बेहतरीन जोड़ा बनाया, ऐसा खूबसूरत जोड़ा बनाया लितस्कुनू इलैहा। बंगला बनाएगा सुकून नहीं मिलेगा, गाड़ी लाएगा सुकून नहीं मिलेगा। जरा बोलो तो खैर यार, नहीं मिलेगा। राठौर बोल जो आगे वही राठौर ने, हाँ यार हमें राठौर यार, मतलब मैं ना कहते कि राठौर नहीं, हमें बाबा है ना राठौर। कोई का लेते नहीं बोलियो हमें बाबा देते अपन लेते, हमें राठौर यार। हाला भाई हमें कहाँ कहते ठाकुर है, तुम्हें राठौर ने, हमें लेते नहीं। कोई का लेते नहीं बोलो ना, हमें देते हैं, वहां तो नहीं सुनना भाई, हम लेने वाले नहीं हैं, हमें तो देने वाले हैं। ओ ठाकुर तुम कोई का लेते नहीं थे कि ना, तुम्हें देते जाते कि हाँ। अबे ठाकुर जरा ये तो बताओ कि किसके पलंग पर सोते हैं? किसके पलंग पर समझ पाई, ऊपर है ना गई, मतलब किसके कुकर की दाल पीते हैं? ये वही की मतलब किसकी थाली में खाते? तो जो कहते कि हम तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। तो टेम्पो खोलना है ना, टेम्पो निकाह के बाद टेम्पो खोलना है, बासन बासन गिरने लियो। ओ मेरे भाई तू तो ठाकुर था, ठाकुर तू तो देने वाला था, अब वो बता बासन ले आए उधेड़ने लिया ना, पाछा बासन भरने के थैले ना मिले तो कहा ढूंढता था थैले। ओ मेरे भाइयों, हाँ अल्लाह ने दिया है ना, तो कभी देशदान न लो, कभी मत मांगो। मैं आता हूँ कुरान की बात पर आता हूँ, कभी देशदान मत मांगो, कभी कुछ न लो। ओ मेरे भाइयों, ताने मारते हैं ताने, न इसमें सासू बातों बहुत ताने मारते हैं। तेरा बाप तो फकीर था, कहीं दिया ना, तो तू फकीर थी, बाप को क्या करता, तुझे ले लगी थी तो। मेरे भाइयों, मैं बड़ी मौत दबाना गुजारिश करता हूँ। हाँ हाँ यूं कहें सामने चलकर,
हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। सिर्फ लड़की को तैयार करके हमारे निकाह में दे दो, इससे बढ़कर कोई दौलत ही नहीं। मुसलमानों समझो समझो, ये देशदान के लिए क्या क्या हो रहा है। लोग अपनी जमीन को बेचते नजर आते हैं, गिरो रखते हैं, वियाजू पैसे लाते हैं, पूरी टेंशन में रहते हैं, टेंशन में मेरी बेटी की शादी करनी, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी बेटी की शादी करनी है। और फिर वो शादी, वो मेरे भाइयों ऐसी खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी का तोहफा, निकाह का तोहफा में अता किया। और शादी क्या चीज है मालूम है? सबसे पहले अगर कोई इबादत जन्नत में हुई, नमाज जन्नत में नहीं हुई, ज़कात जन्नत में नहीं हुई, और मेरे भाइयों सबसे पहले अगर कोई इबादत जन्नत में हुई है वो निकाह हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो रिश्ता बना है मियाँ बीबी का, जो रिश्ता सबसे पहले रिश्ता बना है वो अल्लाह ने जन्नत में मियाँ बीबी का रिश्ता बनाया। ये रिश्ता जन्नती है, जन्नती। उस जन्नती रिश्ते को हमने ऐसा कर दिया कि जहन्नम के किनारे पर हमने लाकर खड़ा कर दिया। ये निकाह है, निकाह। और मेरे भाइयों कितना खूबसूरत बरकत वाला निकाह है। जानते हो निकाह, जिस निकाह में डीजे बजते हैं, जिस निकाह में औरतें नाचती हैं, जिस निकाह में मर्द नाचते हैं, सुन लो अल्लाह उस निकाह के अंदर से बरकतें, मोहब्बतों को उठा लेगा। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब रिजालून कव्वामून अला निसा, हमने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाए। और मेरे भाइयों हालत ये है, हमारे टूंडाओं की भी हालत ये है। टूंडाओं की हालत बताऊं, 100 में से 80% ऐसे हैं, कह दो ने कह देने वाली होना रहा तो यार 80% ये हालत है कि अल्लाह ने मियाँ बीबी की मोहब्बत को उठा लिया। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मुस्तफा के गुलाम बना दे। आमीन बोलो, आमीन। अल्लाह मुस्तफा के गुलाम बना दे, मेरे गौर से पाक के गुलाम बना दे, खाजा के गुलाम बना दे, मैं जोड़ू के भी गुलाम। अल्लाह आमीन ना कहियो। आज हमारा ये हाल है कि हमारे घरों में औरतों का चलता है। एक है सब जगह ऐसा है, एक ऐसा 80% ऐसे, 20% ऐसे होंगे कि जहां मर्द जो फैसला करे वो फाइनल। लेकिन अभी तो ऐसा है कि औरत जो फैसला करे वो फाइनल होता है। हाँ, 5-20 से 100 होते हैं, और औरत कह के 5-20 से 80 होते हैं, तो अपने मानना पड़ेगा। यार बड़ी जगह यार बोलने में क्या मान रहा है। तो कह रहे बाबा तुम्हारे भी कैसा है, कि हमारे भी थोड़ा ऐसा तो लगभग हो गया। बाबा ये क्यों हुआ भाई, ऐसे क्यों? जब हमारे बाप को देखो, हमारे दादा को देखो, उनका घर में जो कुछ कहते थे वो फाइनल होता। लेकिन आज वो मामला नहीं रहा। आज औरत कहे वो फाइनल, मेरे कपड़े लाने के तो लाने के न लाने के तू गमे देकर अपन मेरे कपड़े लाने पड़े। राठौर तो जरा भी बोलने तैयार नहीं, के ना कहीं तो ये अल्लाह ने वो दर्जात, वो उसके दिल में से वो वक़ार अल्लाह ने उठाया। सोहर का एक वक़ार था। सोहर की घर में एंट्री हो ना, तो औरत समझे मेरा सोहर आया है, सोहर आहा मेरा सोहर आया, खुश हो जाती, मेरा सोहर आया। एंट्री होते के संगार मैं अभी तो देखे था इसका रात जगह आया। ये क्या, वो मोहब्बत थी, वो वक़ार था, वो मेरे भाइयों अल्लाह ने उठाया। क्यों उठाया? इसलिए कि हमने शादियों में डीजे बजाए, बैंड बजाई है, लड़कियों को औरतों को नचवाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो वक़ार उठाया। मैं बराबर बोलता हूँ, ये वक़ार उठा लिया, वो इज्जत दोनों की उठा ली थी। तो मेरे भाइयों ससुरा आगे बैठे ना, ससुरा तो पहले हमारी औरतें लाज करती थी, ऐसा था ना, कपड़ा ओढ़ती थी। हमारे टूडा में था, कपड़ा ओढ़ कर जाती थी, मेरा ससुरा बैठा है,
जोर से नहीं बोलती थी, मेरा बाप बैठा है, मेरा ससुरा बैठा है। हाँ मेरे भाइयों, ये वकार था, ये इज्जत थी कि ससुरा बाहर बैठा, मेरा बाप है। कभी ऊंची आवाज से अगर शौहर भी बोलता, तुमको खबर नहीं है बाहर अब्बा बैठे, धीरे रह के बोलो ना, उसको भी धीरे करवाती थी। लेकिन आज वो वकार टूट गया। क्यों? कि ससुरा भी पग पर पग चढ़ाने बैठा है, ने बहु गरबे खेलती। ससुरा देखता के बराबर चलता है, ये भी देखते के बराबर बैठा है। अब वकार रहे बोलो तो हाँ के ना तो इनका वकार जो हमने हमारी इज्जत हाथ से खोई। बाबा साहब बराबर बोलता, जरा ज्यादा बोले माफ करियो, हमने इज्जत खोई है हमारे हाथ से। तो मेरे भाइयों, आज वो आलम है, ससुरा का वो आलम है और बहू का वो आलम है कि अगर ससुरा थूक दे बुढ़ापे में, तो मेरे भाइयों हाँ वो बहू साफ करने के लिए तैयार। आज बड़ी कफोटी हालत से हम गुजर रहे हैं, इसलिए कि हमने दीन को छोड़ा है, दीन को छोड़ा है, हमने इस्लाम को छोड़ा है। और ये सारी गड़बड़ी इसलिए पैदा हुई है, आज हमारे दरमियान में मोहब्बत और प्यार खत्म हो चुका है। इसी को कुरान कहता है। और एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम कर दुरूद शरीफ का दिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबना। इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व मिन आयाति खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ओ मेरे बंदो सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ा बनाया। व मिन आयाति, मेरी निशानियों में से। ऐ अल्लाह तेरी निशानी क्या है? और एक बात सुनो कि आदमी कभी उसका बाप गुजर जाता है, उसका दादा गुजर जाता है, परदादा गुजर जाता है। मैं अभी एक जगह पर गया तो एक बाबा ने पहले के सिक्के निकाल कर रख मुझे दिए, बोले देखो ये पहले के सिक्के हैं, 100 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले मैंने संभाल कर रखे, ये मेरे दादा की निशानी, ये दादा की निशानी, इसको संभाल कर रखे। फिर कुछ एक घड़ियाल लाए और घड़ियाल बोले ये सोने की घड़ियाल है, ये भी मेरे दादा इस्तेमाल करते थे, उसको संभाल कर रखिए। और मैं उनको देख कर दादा को याद करता। तो मालूम हुआ कि निशानी जो है वो निशानी अल्लाह यूं फरमाता वमीन आयाती, ये भी मेरी निशानी। अल्लाह तेरी वो निशानी क्या है? कहा मेरी निशानियों में से एक निशानी औरत है। और वो ऐसी औरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, अल्लाह ने ऐसी औरत बनाई है। अल्लाह तूने ये जोड़ा बनाया, किस लिए जोड़ा बनाया? तो आगे कह रहा है लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह कहता है ऐसा मैंने तेरे लिए जोड़ा बनाया है कि सुकून अगर चाहता है, बंगलों में नहीं, गाड़ी में नहीं, प्लॉट में नहीं, दुकान में सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो वो औरत के पास सुकून मिलेगा। लितस्कुनु इलैहा। अब जरा अपनी भाषा में कह दो, ओ मेरे भाइयों, आदमी कितना भी गुस्से में हो, गुस्से में कुछ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ बोझ आया, कुछ ब्याजू पैसे लाया, पता नहीं क्या हुआ, नौकरी छूट गई, कुछ ऐसा हुआ, खेती में नुकसान हुआ, अब वो टेंशन में घर आया और पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। अब वो पानी देने वाली औरत कहते पानी क्या मांगते हो, मैं तो तुमको ठंडा फालूदा पिलाती हूँ। तो आधा गुस्सा तो बोला आधा गुस्सा तो यूं उतर जाता है। इसीलिए अल्लाह का लितस्कुनु इलैहा, वहां सुकून मिलता है। भाई कुरान कहता है, मैंने कहा कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने ऐसी बेहतरीन सुकून वाली अगर कोई जगह बनाई है और तो वो औरत। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है सुकून अकेला वजाअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ऐसी दोनों में मोहब्बत और प्यार दे दिया। मवद्दत का लफ्ज अल्लाह है, मोहब्बत का नहीं लाया। और वो मवद्दत वो दिल से होती है। अगर शौहर का सर दुखता है ना, औरत को तकलीफ होती है। अगर औरत का सर दुखता है तो मर्द को तकलीफ होती है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत दरमियान में डाल दी। ये कब डालेगा? अन्निकाहु मिन सुन्नती, मेरे तरीके पर अगर तुम निकाह करोगे अल्लाह मवद्दत और रहमत अता करेगा। लेकिन आज हमारे माशरे में, ओ मेरे भाई, आज माशरे में ये आलम है, ये आलम है। अभी मैं थोड़े दिन पर बाबा निकाह पढ़ा गया, तो निकाह पढ़ने वाला भी अल्लाह का बंदा अच्छा था।
कुत्ते कुत्ते जाए थे ने परसेवा भी बहुत हुआ था। अरे बात जाओ ना परसेवा भी बदबू मारता था। अब कल में किधर के पढ़वा है मैं कल में पढ़ूंगा अव्वल कलेमा सही कहते हो अल्लाह मगर टुकड़े तो नहीं जीता क्या या अल्लाह। और एक भी स्टेट पर टोपी वाला नहीं। तो मैंने कहा भाई टोपी तो पहनो, टोपी तो क्या बापू है नहीं टोपी। अबे निकाह में बरकत आवे अल्लाह बोला तो खरे तो પછી हरकत જ આવે ને बरकत ना आवे तो हरकत જ આવે ને। ऐसे निकाह को अल्लाह कैसे कबूल करेगा। मेरे भाइयों निकाह में क्या होना चाहिए। मैंने कहा निकाह में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा ऊंची चीज है वो दुआ है। इसलिए कोई सादात किराम को निकाह पढ़ाने के लिए नहीं दुआ करवाने के लिए बुला कि भाई दुआ हो जाए ताकि इसकी जिंदगी संवर जाए। मैंने जितने भी थे ना बगैर टोपी वाले उनको यूं कहा ओ भाई तुम नौसे के लिए बरकत बनने नहीं आए, तुम्हें तो इन्हों का नखुद वालने आए हैं, नखुद वालने आए हैं। कुत्ते कुत्ते आए हैं, डीजे बजाते बजाते आए हैं, न सर पर टोपी भी नहीं है न वजू भी बोलो ना वजू भी नहीं है। अब ऐसा निकाह पढ़ने के लिए आए हैं, हाँ लाखों रुपए खर्चा करके आए हैं, उसे ये पता नहीं है लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन अगर कोई मोहब्बत देने वाला है वो अल्लाह है, अगर दोनों में मवद्दत देने वाला है वो अल्लाह है, दोनों में सुकून देने वाला है वो अल्लाह है। अल्लाह को नाराज करके आए, बता दो अब कैसे बरकत आए। ये बड़े खुश नसीब है कि उन्होंने ये निकाह के वक्त में मुस्तफा की मिलाद सजाई। इसलिए मेरे भाइयों निकाह बड़ी बरकत वाली चीजें। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मैंने तुम्हारे लिए बरकत वाली अगर कोई चीज बनाई है वो तुम्हारा जोड़ा है। और सबसे पहले जन्नत में अल्लाह ने ये बरकत वाली चीज जन्नत में, हाँ सुनो, सबसे पहले अगर कोई रिश्ता बना है अल्लाह ने वो जन्नत में रिश्ता बनाया। माँ का रिश्ता तो दुनिया में बना है, भाई का रिश्ता दुनिया में बना है, चचा का रिश्ता दुनिया में बना है, खाला का रिश्ता दुनिया में बना है, भाई का रिश्ता दुनिया में बना है। ये सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं और एक वो रिश्ता है जिसको अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। और मेरे भाइयों भी सुनो, जन्नत में जो रिश्ता बनाया है अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बनाया है, और दुनिया के रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं, बड़े मजबूत। अगर कोई आदमी कह दे कि आज से तू मेरा भाई नहीं तो रिश्ता टूटता नहीं, समझ पा, तू मेरा भाई नहीं रिश्ता टूटता नहीं है, तू मेरी माँ नहीं आज से रिश्ता टूटता नहीं है, तू मेरा बाप नहीं रिश्ता टूटता नहीं, तू मेरा मामू नहीं रिश्ता टूटता नहीं है। लेकिन एक वो जन्नत वाला रिश्ता अल्लाह ने ऐसा नाजुक रिश्ता बनाया है। कोई कह दे आज से तू मेरी औरत नहीं है, तू औरत तू मेरी माँ जैसी है, तो रिश्ता टूट जाता। 3 मरतबा तलाक 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 कहते रिश्ता टूट जाता। तो वो रिश्ता जो जन्नत वाला रिश्ता बड़ा अल्लाह ने नाजुक बनाया। दुनिया के रिश्ते सारे मजबूत बनाए। और सुनो, जितना नाजुक होती है, जो चीज नाजुक होती है वो बड़ी कीमती होती है। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ता बड़ा नाजुक बनाया, बड़ा कीमती बनाया। और ये लड़कियों की शादी करने वाले सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में 3 लड़कियां होती है, 3 लड़कियां, अल्लाह उनके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में 3 लड़कियां हो, 3 लड़कियां छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस 3 लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। एक सहाबी ने पूछा, इतना ने बिंतान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 लड़कियां हो तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 2 लड़कियां हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया
पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी। उन दो लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता करेगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक लड़की हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी एक लड़की हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर ली थी, उस एक लड़की के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह जन्नत भी देगा, बगैर हिसाब और किताब के दाखिला भी होगा, लेकिन एक और अथॉरिटी देगा, अल्लाह और एक इख्तियार देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इख्तियार क्या होगा? कहा, एक लड़की के माँ बाप कयामत के दिन जिसकी तरफ भी इशारा करेंगे अल्लाह उसको भी जन्नत अता करेगा। क्या खूबसूरत मामला बनाया अल्लाह ने, क्या खूबसूरत मामला बनाया कि जिनके घरों में लड़कियां हैं ना, वो मेरे भाइयों वो बरकत ही बरकत, और लड़कियां अल्लाह की रहमत है। क्या है? रहमत, अल्लाह की रहमत। हम लड़कियों को बड़ी करने से घबराते नहीं है, उसको पालने से घबराते नहीं है, स्कूल में खर्चा करने से घबराते नहीं है, लेकिन घबराते उससे हैं कि शादी करने के बाद वो जमई राजा के जिन नखरे को बर्दाश्त करने से घबराते। जमई आवेगा, क्या आवेगा? अल्लाह बोलो तो खैर, जमई आएगा, वो मेरे भाइयों कैसे कैसे नखरे होते हैं। हाँ हाँ, उसके नखरे तो ऐसे होते हैं, सतवासा बरते न तो अभी चैन मांगता है। भाई बराबर बोलता हूँ, तुम वापस तो कि तेने चैन लेने दिया ही न, चैन मांगता है। लड़की के माँ बाप के पास चैन तो जानते हो क्या कहते हैं तुम्हारे? अछोड़ा। हमारे यहाँ वो सोने की चैन कहते हैं, तुम्हारे यहाँ अछोड़ा का ये मांगता है सतवासे के टाइम। अंगूठी मांगता है। वो मेरे भाइयों, अब मांगनिया तो क्या क्या नहीं मांगता। एक फकीर हमारे यहाँ था तो निदा लगाता है, आवाज लगाता, अल्लाह के नाम पर 151 रुपए दे दो, अल्लाह के नाम पर 151 का सवाल। तो यूं जाता है, ठीक है हमारे 10 की नोट लेने के, चल जा 10 रुपए ले ले, जा। मेरे तो 151 का सवाल है। अच्छा दूसरा निकला था 20 रुपए लेने गए, नहीं 100 नहीं, चल जा। ये फकीर अच्छा है कि ले बिगड़ना जाता है, ने पीला फकीर तो ले बिगड़ जाता तो नहीं। इंटरनेशनल फकीर कहवाए, कड़वी तो लगी ही यार। इसलिए कभी भी ससुरा से मत मांगो। और मसला सुनो, अगर किसी ने अपने ससुरा से मांगा, अभी तो क्या भणेला छोकरा थे ना, भणेला है ना, हाँ ग्रेजुएट है, एमए किया है, बीकॉम किया है। अब लड़की के माँ बाप को बीकॉम किया है तो बाइक तो देनी पड़े, तुम्हें 4 व्हील तो देनी पड़े, मांगता ना सामने। इन लोगों तो बेचारों को खबर नहीं, आठवां तो बहुत भूल गया। अरे मांगते हैं। मैं एक जगह पर गया ना तो मुझे कह रहा बाबा तारीख ना है तुम्हारे आने का, मगर मन तो नहीं यार तेना ना यार आने का यार तुम्हारा, मैं तुम्हारी गाड़ी भेजता हूँ। घर आया, गए हम तारीख ना, खाना वाना खाया, फिर जोहर की नमाज के बाद बैठे तो कैलेंडर लाओ भाई, कैलेंडर दिया, बाबा देखो तारीख निकालो। हाँ 25 तारीख अच्छी है, मैंने 25 तारीख बोला, जो चांद भी अच्छा है। तो क्या बाबा 25 तारीख को तो अमास होती है, बोला मगर अपने ने अमास के क्या लेना जाता, ठीक है ना बाबा, अमास के दिन जान लेने जाइए ना अपने तो टेम्पो ऊंधा पड़े, तो मगर रहना तो जाना तो सर कदाच अपने नाखे टेम्पो ऊंधा पड़े तो बाबा के माथे पड़े, और तुम्हारी मैं तो नाखो जी नाखी। फिर उन्होंने तारीख तय करी। उसके बाद अब जो हो रहा है ना, अब देखो हमारे ये समाज में क्या हो, अब उसके बाद क्या भाई जॉन कितनी लाओ सो, क्या कहते तुम्हारे यहाँ जानत है, जॉना जी यार जानत कहते हैं। जान कितनी लाई गई, तो कहता कि 500-600 तो पूछ जाए। अब मैं बोला मगर भाई इतनी बड़ी जान क्या करने लगा, वगर फोकट की इतनी बड़ी 500 से 600 जान, ये जान नोन, ये तो सामी वाले की जान लेने जाता है। इतनी सारी बारात की क्या जरूरत है भाई। और अब मसला सुनो,
जो बारात लेकर जाते हैं, जान लेकर जाते हैं और लड़की का खाना खाते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ। तुम्हारे को दावत किसने दी थी? को तुम्हारा कोई हक नहीं है वहां, लड़की के वहां खाना खाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारे ने इसका कहीं लेना देना नहीं। ने ते भी क्या करते हैं, निकाह से पहले खिलाते। निकाह हो जाए तो कहीं संबंध हो, रिश्ता हो, बराबर। अब आता निकाह से पहले खाया, तुम्हारा कोई संबंध खरा ने पाजा खा खिलाया तो वांदा नहीं, पर इतनी समझदारी तो चाहिए कि मैंने खाया तो 100 रुपए तो लिखवाइए। आप मुफद्दा खाने कहाँ चले जाते हैं मेरे भाइयों, ये जान इस्लाम में नहीं, बारात लेने इस्लाम में जाना नहीं है भाई, है जो नहीं है। ये खोटा एक रिवाज है, रिवाज। और सुनो, सतवासा ओ मेरे भाइयों, इस्लाम में ये सतवासा ही नहीं। सतवासे में भी कपड़े, अच्छा फिर वहां हुआ ना तो फिर क्या क्या भाई 500-600 जान लाएंगे, उसके बाद तो पेरामणी देने पड़ेगी। तो હું थाना वाला बैठा था तो क्या पेरामणी, मगर काय केला पेरामणी तो क्या लुगड़े कपड़े नहीं पहनाते, मगर किसको? ठीक है, जान लेने आवे ना तो इनके रिश्तेदार है ना, तीनों को कपड़े पहनाने के। तो मैं कहीं नांगे आवनार कपड़े किसको पहनाते? नांगा होते। अब ओ मेरे भाइयों, शर्म तो करो, शर्म तो करो। लड़की वाले के पास कपड़े मांगते हो यार, अल्लाह अकबर। लड़की वाले कपड़े पहनाओ तुम्हारे रिश्तेदारों को, या अल्लाह, कम से कम शर्म करो। उनके कपड़े पहनोगे, उनकी थालियां तो लिया, कुकर तो लिया, पलंग तो लिया, सोफा तो लिया, कुर्सी तो लिया, अजू कपड़े बाकी थे तुम्हारे। ये जुल्म है इस्लाम के खिलाफ। बराबर बोलता हूँ, जरा बोलिए, उनकारा बोलियो क्योंकि मौलवी साहब ने लिया हुआ है तो क्या बोले। ये सारे रिवाज इस्लाम के खिलाफ है। और दूसरी रिवाज कि हम लग्जरी लेकर आवे ना तो आधा बाड़ा वो फकीर इतना बड़ा मांगता, आधा बाड़ा बाजा मांगते, तो तुझे किसने क्या लगते चलते ना। ये सारा के सारा इस्लाम में खिलाफ है। वो मेरे भाइयों, रहम करो, लड़की के माँ बाप पर रहम करो। लड़कियों को बड़ी करना आसान है, लेकिन ये शादी करके उसके नखरे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे समाज में लड़कियां बोझ है, बोझ बनी हुई है। लोग बड़ी इसी निगाह से देखते हैं। अरे वो मेरे भाइयों, लड़कियां बोझ नहीं है। हाँ, लड़कियां तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन वो जो आने वाला है जमई राजा, हाँ वो बजाता है सबकी बाजा, ये जमई राजा और उसके नखरे बर्दाश्त करना, ये सारा के सारा हमारे ऊपर बोझ है। अभी अपने शादी करी थी, 2-4 लाख रुपए खर्चा हुआ, बीजदान वगैरह दिया था। महीना 1 साल 2 साल 3 साल नहीं हुए कि सतवासा आया, और वो सतवासा आया उसके बाद भी खर्चा, और उसके बाद डिलीवरी, पहली डिलीवरी माँ बाप के घर कर। भाई ऐसा भी होता है ना, पहली डिलीवरी कहाँ करें? लड़की के माँ बाप के घर। मैं यूं पूछता हूँ कि पहली डिलीवरी लड़की के माँ बाप के घर पे क्यों करें? 1 लाख रुपए खर्चा, सीजर करके लड़का लेना, लड़का लड़की जो भी बच्चा सीजर करके लेना पड़ता है, 1 लाख रुपए मिनिमम। अभी झूठू करके शादी करी थी, 1-2 साल नहीं हुए कि फिर सतवासा आया और उसका खर्चा बर्दाश्त किया। अब डिलीवरी का खर्चा वो माँ बाप करे, लड़की का बाप एक खर्चा बर्दाश्त करे। और सीजर करके लड़का लिया, उसके बाद क्या हुआ, लड़का बड़ा हुआ, MA किया, ये किया, वकील बना, या कोई नौकरी में 50,000 का पगारदार हुआ। मैं पूछता हूँ, ये 50,000 पगार किसको देगा? नाना को के दादा को? नहीं समझ पाती, दादा को। किसको देगा? दादा को। धीरे धीरे बोलते हैं यार। ये पगार 50,000 दादा को देगा तो नाना क्यों बैठे भाई? काय के लिए नाना बैठे? ये सारा के सारा इस्लाम के खिलाफ है। आप जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो, औलाद तो बाप की है, नाना के कोई लेना देना नहीं। ये खोटा बोझ बने हुए, बोझ।
ये जुल्म है, जुल्म। ओ मेरे भाइयों, ये जुल्म है। ऐसे ऐसे रिवाजों को रोको। ये हिंदुओं के रिवाज है, मुसलमान के नहीं। इस्लाम में ये रिवाज नहीं है कि पहली डिलीवरी और छेली डिलीवरी और दूसरी, कोई डिलीवरी नहीं। ये सारा के सारा खर्चा तुझे बर्दाश्त करना है। औलाद तेरी है, नाना की नहीं। तो ऐसे रिवाजात जो है, जो हमारे को रोड पर लाते हैं। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजा। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ा बनाया। और तुम ये जोड़े में मोहब्बत अल्लाह कब देगा, प्यार कब देगा, सुकून कब देगा, राहत कब देगा? जब मेरे मुस्तफा के तरीके पर आप निकाह करोगे, अल्लाह मोहब्बत देगा, प्यार देगा, सुकून देगा। लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यतफक्करुन। अल्लाह ने आगे भी कह दिया, सुनो सुनो, ये सारा कब करेगा, अल्लाह कब देगा? अल्लाह तब देगा जबकि वो इस्लाम के तरीके को समझदार हो। आज इस्लाम के तरीके को समझदार नहीं है, ये बोझ बनाए हुए बोझ। शादी यानी जुल्म करते हैं, जुल्म। 4-5 आदमी आओ, निकाह पढ़ो, मस्जिद में निकाह। फनकिहू फिल मसाजिद, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फनकिहू फिल मसाजिद, मस्जिदों में निकाह पढ़ो। और मुसलमानों, मस्जिदों में निकाह। 5 आदमी 25 आदमी आए, निकाह। एक जान, ये जान का रिवाज जानते हो कहां से निकला? ये जान का रिवाज हिंदुस्तान में से निकला, अरबों में नहीं है, कल भी नहीं, आज भी नहीं है। ठीक है, वो एक खाना माना बनाते हैं और सब खिलाते हैं, वो बात अलग है, कपड़े पहनते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये जान जो है ना, पहले ऐसा होता था कि सांवली में अपने लड़की की शादी करने के लिए जाना है, लड़का टूंडा होता है और सांवली जाना है। निकाह के बाद दुल्हन को डोली में लेने के लिए जाते थे। 4 आदमी उठाते थे, 4-5 आदमी उसकी हिफाजत के लिए लठ लेकर आते थे, हथियार लेकर जाते थे, ताकि लड़की को जो सोना वगैरह जो गहने हैं वो कोई लूट न ले। तो 4-5 आदमी वो होते थे, 4-5 आदमी डोली उठाने वाले होते थे, या 8-10 आदमी का टोला होता था। ऐसा लड़की को लेने के लिए जाते थे। लेकिन आज ये टोला साइड पर रह गया ना, बड़ा बड़ा टोला लेने जाते हैं ना। टेम्पो, ओ मेरे भाइयों, टेम्पो ने, लग्जरिया ने, गाड़ियां ने, ये बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। लड़की के माँ बाप का खाना भी इस्लाम में नहीं है। शायद मैं थोड़ा और कोई लफ्ज बोलूं, मुझे फतवा लग जाए, इसलिए मैं कहता हूं इस्लाम के खिलाफ नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। आप मुसलमान हो, आप मेरे नबी के गुलाम हो, आशिके मुस्तफा हो। तो मेरे भाइयों, नारा लगाने में तो पाछे नहीं पड़ते। एक आदमी का फोन आया कि बाबा अपने 30,000 के टोटे लाए फटाकड़े। मैं कहते के लाया थे 30,000 के। मैं मतलब तो क्या ईद मिलाद में फटाकड़े फोड़ने के 30,000 के। वो मुसलमानों, ये टोटे फोड़ना, फटाकड़े फोड़ना इस्लाम के खिलाफ है, हराम है, हराम। एक लफ्ज और सुनो, ये टोटे चाहे कोई भी हो, ईद मिलाद के दिन भी क्यों ना हो, शादी के दिन भी क्यों ना हो, ये फजूल खर्चे हैं। ये टोटे फोड़ने से क्या बताते हो आप मुसलमान हो? आपका कैरेक्टर, आपकी आदतें, आपके अखलाक लोगों के सामने क्या बता रहे हो? मैसेज क्या जा रहा है? ये बेसमझ है, ये कौम बेसमझ कौम है। क्या नबी ने इनको तालीम नहीं दी थी? इनका कोई रहबर नहीं है क्या? इनका कोई पीर नहीं है क्या? इनका कोई रहनुमा नहीं है? ये टोटे फोड़ते हैं, अपने पैसों को बर्बाद करते हैं। 50-50 हजार के टोटे। एक आवाज होती है, आवाज। एक आदमी 500 की नोट को आग लगाए तो सारे टूडा वाले के गोंडो, ये गांडा है, पागल है, 500 रुपए जला दिए। 500 रुपए किसी गरीब को दे दिए होते तो तेने 30,000 के टोटे फोड़े, ये भी आग नहीं लगाई तो तू गांडा न है, मतलब तू तो गांडे का गांडा है। ये सारा के सारा हराम है। ओ मुसलमानों, आप तो समझदार कौन है?
आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, ये रिश्ता अल्लाह ने कहाँ बनाया? जन्नत में बनाया। वो निकाह है, निकाह। ओ मेरे भाइयों, कितना बेहतरीन निकाह है। ऐसा नाजुक रिश्ता अल्लाह ने बनाया, ऐसा नाजुक रिश्ता बनाया। अब सुनो, अगर कोई औरत अपने शौहर के लिए दुआ करती है, दुआ नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी बैठी शौहर के लिए दुआ करती है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को गैब से रोजी अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को नागहानी मौत से हिफाजत फरमा। अच्छा, ऐसी दुआ बैठी बैठी करती है, अल्लाह इसकी दुआ को पीर और मुर्शिद की दुआ से पहले कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपन दुआ मांगे तो दुआ मांगे तो अग्रह मांगे दुआ। अभी तो तुम औरत को गम में अच्छे में अच्छा खिलाओ, न अच्छे में अच्छा कपड़ा लाने दो। शादी कई मोहल्ले में शादी हो तो मैचिंग टू नहीं खबर पड़ी, मैचिंग टू बक्कल भी मैचिंग, चूड़ियाँ भी ला बोलो तो खरीला, चप्पल भी मैचिंग टू मैचिंग ला कर दो। हर त्योहार में नए कपड़े ला कर दो। ने जो कदाच एक का जो कर तुमने ना लाने दिए, पीछे इनका तेवर देखो। वो फकीर भला अक्की जिंदगी लाने दिए ने एक वक्त कला के ऐसा हो गया, कड़की मड़की ने ना लाने, तेने मुझे फकीर कह दिया। वो मेरे भाइयों, औरतों को सब्र नहीं, न आसमान में कब्र नहीं। हाँ, वो असल बात है, लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह कब सुकूनत देगा, चैन कब देगा। हाँ हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के तरीके पर आप निकाह करोगे, अल्लाह बरकत देगा। डीजे वाले कभी उम्मीद न रखे बरकत की, इसलिए कि आपने जुल्म किया है, जुल्म। ओ मेरे भाइयों, रात की शादी होती है ना, रात की शादी, ये तो सोते नहीं, न दूसरों को सोने देते नहीं, ऐसे जालिम लोग। ओ मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, कैसा आवाज होता है डीजे का, कैसा आवाज होता है। ऐसा बेहतरीन निकाह है, बरकत वाला निकाह। आपने उस निकाह को कहां जाकर खड़ा रखा? ऐसा बरकत वाला निकाह। और फिर क्या होता है खबर है? महीना 2 महीने नहीं होते न टिकम टिकी। डीजे वाले सुना, डीजे वाले महीना 2 महीने नहीं होती न टिकम टिकी चालू, ठोसम ठोसी चालू न। हाँ, ओ मेरे भाई, फिर क्या कहता छोकरा, क्या कहता? तुम्हारा आते नहीं पाओ, मेरे रेणात ने नहीं यहाँ, कहाँ जाएगा? नवी नगरी में तांबी फूल हो गई है। छोटे से बड़ा किया था। वो मेरे भाइयों, आज वो अलग हो रहा है। वजह उसकी नहीं है, कसूर उसका नहीं, कसूर हमारा। हमने मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के तरीके पर शादी नहीं करी, शादी गैरों के तरीके पर करी है। आज ये नौबत आई है कि माँ बाप को छोड़कर एक लड़का जा रहा है। 100 में से 80% ये डीजे वाले फेल हो रहे हैं, बैंड वाले फेल हो रहे हैं। मुसलमानों, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो समझो कि इस्लाम क्या है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के शहसवार हैं, और आज हमारा ये हाल है। ओ मेरे भाइयों, हमारा ये हाल है। आपको नहीं कह रहा, आपको बड़ी मोहब्बत प्यार से कहता हूँ, खोटा ना लगाना, बुरा ना लगाना, बड़ी मोहब्बत प्यार से समझा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हफ्सा के थे, हफ्सा के 6 फीट के ऊंचे थे, काले काले थे, मजदूरी करने वाले थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हल जव्वज़तल, तूने शादी करी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाला कहता है, हफ्सा का आदमी कहता है, अब खाने के ठिकाने रहने पास था, शादी कर करी। हल तुरीदुल जव्वाज, तू शादी करना चाहता है? या रसूलल्लाह, मैं तो गरीब हूँ, न मेरे पास मकान है, मैं मजदूरी करता हूँ, कहीं किसी के ओटे पर कहीं जगह मिली सो जाता हूँ,
मैं मजदूरी करने वाला गरीब आदमी हूं, और मेरा चेहरा, मेरा सीन भी बड़ा काला है, मैं हफ्सा का हूं, मुझे कौन लड़की देगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिक्र न कर, बस थोड़ी देर हुई, एक सहाबी को बुलाएं, जाओ सहाबी को बुला लाओ। अब वो सहाबी आए, भाई तू अपनी लड़की का रिश्ता तलाश करता है? हाँ, मेरे पास ये लड़का आया है, वो हफ्सा का है, तेरी लड़की के लिए तू इसको पसंद करेगा? अब इसके तो मोतीज मर गए, काला कलोटा, 6 फुट का ऊंचा, पर क्या करे, बोला ऐसा ना था, तो सारा हमारा बैठ जा तेरी लड़की को बुला ला। अब वो घर गया, लड़की को कहते ना कहियो, मेरे से जो शर्म में नहीं बुलाया, पर तुम ना कहियो नहीं, है काला कलोटा है, न गरीब है, इसके पास तो चीथड़े भी नहीं, ना कहियो। लड़की भी वो मेरे भाइयों लड़की थी, जब आई अपनी नीची निगाह से बारगाह रिसालत में बैठी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो मेरी बेटी, तुझे ये लड़का पसंद है? अब वो लड़की कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक जान है, एक जान, अगर अल्लाह 100 जान भी देता तो मैं तुम्हारे इशारे पर कुर्बान करती नजर आ रही। वो लड़की भी लड़की थी, वो मेरे भाइयों कह रहे, एक जान 100 जान होती, या रसूलल्लाह मैं तुम्हारे इशारे पर कुर्बान करती नजर आती। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, भाई तुझे पसंद है? तो पिला कहता कि पसंद है जाना, मुझे देना वाला भी कौन था? अब ये इजाबो कबूल हुआ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास 2 आदमी और खड़े थे, एक तो उसका बाप था, एक दूसरे सहाबी थे जो बुलाने गए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दोनों को इजाबो कबूल करा, भाई तुझे पसंद है, तुझे पसंद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा, और मेरे भाइयों खुतबा पढ़ के दुआ दी थी, और यूं कहा, जा अल्लाह तुझे मालो माल कर देगा। ये निकाह है ओ मुसलमानों, ये निकाह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कितना आसान निकाह कर दिया। लड़की को बुलाया, लड़का मौजूद था, इजाबो कबूल हुआ, खुतबा पढ़ा, दुआ कर दी, बात पूरी हुई। ये निकाह है निकाह। हमारे मुसलमानों ने तो निकाह को इतना बड़ा खींचा कि सांझे 6 बजे आवे ना, सभा में 8 बजे जाए। अल्लाह अकबर। ने पाचा अभी तो ऐसा दूसरा रिवाज निकला है कि जान देने आवे तो सांझ का भी खाए। नहीं ऐसा होता है ना, सुबह के आते हैं, वो कूदते, वो नाचते, यहाँ तक के रात हो जाती है, तो पीने के मजबूरन पासी 2 देगा बनाने पड़ते। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। वो मेरे भाइयों ये सारे रिवाजों को खत्म करो, आओ मोहब्बत वाली शादी करें, आओ प्यार वाली शादी करें, ऐसी मोहब्बत वाली शादी करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अन्निकाहु मिन सुन्नती, मेरे तरीके पर जरा निकाह करके तो देख, कैसी अल्लाह बरकत देता है। हाँ, जिसने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर निकाह किया है, पूरी जिंदगी कभी मियां बीवी में इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तरार नहीं आएगी, कभी तलाक नहीं होगी। आज तुम कोर्टों के अंदर देखो, ज्यादातर मुसलमानों के केस नजर आते हैं। भाई बराबर बोलता, मुसलमान औरतें वहां के दावा कराए, ऐसा दवा ना पीती थे ना दावा करा। ओ मुसलमानों दावा, अल्लाह अकबर। अभी मेरे पास एक मुरीद आया तो कि बाबा मेरे पास तो जाना का भी बाड़ा नहीं, न जम्बूसर वाले ने केस करा है और बाड़ा काजी लेना, तो मगर तू तीके खोले में जाना बैठ जाए कि तेरे जे करना है कर। ये हालत है, ये हालत है। ओ मुसलमानों, ये हालत कब आई? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने शादी नहीं करी। आज हमारे दरमियान में ये मोहब्बत अल्लाह ने हटा ली थी और ये नफरतें पैदा हो गई। तो मैं सारों से गुजारिश करूंगा कि आप शादी कैसे करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे ना इंशाअल्लाह? भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह, करोगे ना? हाँ, आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम कर दुरूद शरीफ तादिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई मियां बीवी में झगड़ा होता है। एक जगह पर क्या है, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, लड़ाई होए ने किसके नहीं होती उंगली ऊंची करे जरा। आपकी शादी हो गई?
अरे उंगली ऊंची क्या भाई, झगड़ा होता होता ने, होता है। लड़ाई होती होती ने, बोले साहब तुम्हारे झगड़ा तो होता है ना भाई। अब मियाँ बीबी में लड़ाई हुई है, ते लड़ाई भी कैसी ला भाई, बातम बाते न ढिकम ढिकी लड़ाई हुई। और दोनों जने लड़े भाई बराबर। और लड़की ने भी ऐसा विचार किया कि इसके साथ बोलने का नहीं है। पहले ने भी विचार करा इसके साथ बोलना नहीं, मरे दोनों ने बोलने का बंद कर दिया। और पहला भी आया तो मुंह वाका करने बैठे, तो पहले भी मुंह वाका करने बैठे। खाने का तैयार तो थाली में ठेल दे ले, खा लेगा। और पहले खा ले, पीछे खाए पीछे थाली ठेल दे ले, दोनों। अब दोनों का ऐसा चलता जी रहा भाई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 6 दिन गुजर गए। तो औरत बहुत होशियार, कल भी होशियार थी ना, आज भी होशियार। औरत बहुत होशियार। औरत ने सोचा 4-5 दिन हो गए लड़ाई को, पर जरा भी बोलते नहीं। इनों का गुस्सा उतरा के नहीं, जरा मापूं ने, मापने का टेस्टर भी इनों के पास। अपना गुस्सा मापने का टेस्टर इनों के पास है। इन्होंने कहा लाओ मापू जरा गुस्सा ओछा हुआ क्या नहीं, तो इसने बोलवाए। हाँ सुनते, हाँ सुन। अभी वो भी टूंडा का जाएगा, तो क्या है ठीक है। अच्छा, अगर तुम मर जाओ तो अल्लाह तुमको क्या देगा? जन्नत देगा, जन्नत है। तुम मर जाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, हाँ जन्नत। अच्छा, मैं मर जाऊंगी तो अल्लाह मुझे क्या देगा? तुझे भी जन्नत देगा। तो औरत समझ गई कि गुस्सा, मतलब बोला तुमको समझ पड़ती है कि नहीं? औरत समझ गई कि गुस्सा ओछा हुआ। अच्छा, औरत बड़ी होशियार थी, उसने फिर से पलट कर पूछा कि अल्लाह तुम मर जाएंगे तो तुमको जन्नत देगा, मैं मर जाऊंगी तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हारे को जन्नत में क्या देगा? हूर देगा, हूर, खूबसूरत औरतें देगा। हैं तुम मर जाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में हूर देगा, खूबसूरत। अच्छा, मैं मर जाऊंगी तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा, अल्लाह मुझे जन्नत में क्या देगा? बांद्रा देगा। ठीक है, मैं अब इसको गुस्सा औरत को आया, लेकिन औरत होशियार थी। हाँ, तुम तो कितने नसीबदार कि अल्लाह ने तुम्हारे को जन्नत, दुनिया में भी हूर जैसी औरत दी थी। न मर जाएंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को हूर देगा। न मैं तो कब नसीब हूँ, खोड़ीली हूँ कि अल्लाह ने दुनिया में भी बांधा दिया, जन्नत में भी बांधा। एक मतलब बार गया रिसालत पे झूम झूम कर दुरूद शरीफ कह दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस झगड़े को मिटाने के लिए आओ मेरे नबी की सुन्नत अदा करो। आप सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते जाओ। तो मेरे भाइयों, मस्जिद में निकाह करो, दुआएं दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बरकत वाली शादी करी। आपकी 11 शादी हुई, 11। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी करी है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी करी। वो पहले कैसी शादी थी? वो मेरे भाइयों, ये अखलाक कैसे थे? आप हजरत खदीजा, भाई सुनना चाहते हो कि उलाड़ दो ना? जो कि टाइम तो काफी हो गया है। एक सुन्नत की बात सुन लो। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहले अगर शादी करी है वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से शादी करी। और वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र थी 40 साल की, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 25 साल। कहाँ 40 साल, कहाँ 25 साल। 25 साल की उम्र के अंदर देखे तो ये कंवारे हैं, और वो 2 मरतबा शादीशुदा थी।
आज हमारे यहाँ लड़का देखने जाते हैं ना भाई, ओ भाई मैंने देखा है लड़का देखने या लड़की को देखने जाए, अगर लड़की लड़के से 2 साल अगर बड़ी है नहीं चले यार, छोकरी मोटी है यार ना चले। ओ मेरे भाई आप मुसलमान, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहले शादी करी थी उस खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल की। हम 2 साल चलाने तैयार नहीं भाई, बराबर बोलता हूँ, 1 साल चलाने के लिए तैयार नहीं है कि लड़की की उम्र 2 साल बड़ी है। अरे भाई क्या हो गया बड़ी है तो? हुआ क्या, बड़ी है तो क्या हुआ मुझे जरा बताओ, साइंस के एतबार से बताओ, डॉक्टरी लाइन से बताओ, आओ मेरे मुस्तफा की सुन्नत के एतबार से तो बताओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र 25 साल की और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल की उम्र थी। आपने इस 40 साल उम्र वाली दो जगह से आप बेवा थी, ऐसी बेवा औरत से शादी करी। ये दुनिया को मैसेज दिया है, मैसेज। ओ मेरे भाई ये दुनिया को सबक दिया है, दुनिया को मैसेज दिया। और दुनिया वालों 1-2 साल के लिए आप कतराते हो, 1-2 साल के लिए ना कह देते हो। हाँ, और एक बात और भी याद रखें, जिसके घर लड़की देखने के लिए जाए पहले उम्र पूछ ले, वहां जाकर नखरे ना करें, उनका दिल दुखता है। आप उसके घर देखने जाओ, उसका खाना वाना खाओ, चाय नाश्ता करो और फिर बाद में यूं कहो कि ना यार 2 बरस की उम्र मोटी है, तो तुझे पहले समझ नहीं पड़ती। एक छाप खराब पड़ती है, एक मैसेज गलत जाता है, उस लड़की के दिल में झटका लगा। ऐसा कभी ना करें। वो मेरे भाई पहले पूछ ले उसकी उम्र कितनी है, आपको नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन जाने के बाद, उसका खाना खाने के बाद फिर कह के अब पसंद नहीं है, 2 साल की उम्र ज्यादा है, ये हमारे रिवाज गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को देखें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 औरतों से शादी करी, 10, वो सारी 10 के 10 बेवा थी और एक लड़की से शादी करी, वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कवारे। 10 औरतों से, बेवा औरतों से, कोई मुसलमान बेवा औरत से शादी करके तो बताए। 1-2 साल हमारे यहाँ तो नहीं चलते, बेवा औरत कैसे चलेगी? और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई आदमी बेवा का सहारा बनेगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता करेगा। सहारा तो बने, हम तो बेवा को देने तैयार नहीं है, बेवा के तरफ देखने तैयार नहीं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया, बेवा औरत से शादी करके बताया। ऐसे बेहतरीन आका मिले हैं, रहमत वाले नबी मिले हैं। वो मेरे भाइयों शादी के बारे में ये बताएं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 लड़कियों की शादी करी। मुझे बताओ कौन सी बारात लेकर गए? ये बारात लेकर जाने वाले जरा तो सोचे भी क्या जरूरत है उनके घर जाकर खाना ने पाचे बारात वाले सीधे नहीं ता जाने पापड़ ढूंढते, बोलो तेरे घर पापड़ खाते ला हाँ मेरे भाइयों, ये सारी गलत है जो मैंने आपके सामने कुछ खास जरूरी चीजें रखी है। आओ अमीन आयातिही अन खलक लकुम। एक आदमी मुझे कहता है बाबा तुम्हें तो औरतों का बयान करते हैं, तो मैंने क्या जरूरत है औरतों में की है भाई, जरूरत औरतों की है। अभी तो ऐसा है कि रिमोट कंट्रोलर इन्हों के हाथ में है, यूं फिरा तो यूं फिरा, नहीं यूं फिरा तो भाई बराबर बोलता हूँ, इन्हों के हाथ में है। अगर ये सही है ना पूरा घर सही है, अगर इनके पास इल्म दीन है ना तो पूरे घर को दीनदार बनाएगी। और वो मेरे भाइयों इसकी गोद है, ये गोद है। हाँ, इसकी समझ। आज मैं यूं क्या, जैसे हमारे बाबा ने एक इशारा कर दिया कि एजुकेशन, आज सारे के सारे एजुकेशन के पीछे पड़े भाई। लड़कों को बढ़वाओ, लड़कियों को बढ़वाओ, एमए कराओ, बीएड कराओ,
वकील बनाओ, ये बनाओ। मैं कहता हूँ एजुकेशन के साथ साथ अल्लाह का दीन भी सिखाओ, वरना रोने का वक्त आएगा। एजुकेशन ट्रस्ट बनाते हैं, हो एजुकेशन, और उसको बड़े फेसबुक पर और ये और वो सारी नुमाइश करते हो। भाई एजुकेशन है कोई आदमी ऐसा कि अल्लाह के दीन का भी कुछ ट्रस्ट बनाए? अल्लाह का दीन, एक 8.5 लाख लड़कियां चलिया गई हैं, 8.5 लाख लड़कियां मुसलमानों की, मालूम है आपको? 8.5 लाख लड़कियां कन्वर्ट होकर अपना धर्म छोड़कर धर्म बदलकर गैरों के साथ चलिया गई, वो सारी के सारी एजुकेशन वाली। अब बढ़ नहीं थी, वो बढ़ नहीं थी, सारी पढ़े लिया है, बढ़े लिया है, लेकिन क्या था उनके सामने? मुस्तफा का दीन नहीं था। अगर मुस्तफा का दीन होता माँ बाप को न छोड़ती, अगर मुस्तफा का दीन होता अल्लाह के नबी की तालीम को न छोड़ती, आहो मेरे भाइयों, अगर मुस्तफा का दीन होता ईमान न छोड़ती, वो चाहे सूखी रोटी पर गुजारा करने का वक्त आए कर लेती, कोई फिक्र न करती, लेकिन ये सारा छोड़कर गैरों के पास चली गई। इसकी वजह ये थी एजुकेशन। आज सारे पढ़े हैं, एजुकेशन, हम भी मानते हैं हाँ बढ़ने की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, हाँ वो मेरे भाइयों हमारे समाज में एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन साथ में अल्लाह के दीन की भी जरूरत है, अल्लाह के दीन की जरूरत है। अगर अल्लाह का दीन होगा वो मेरे भाइयों, लड़की कभी नाचती नजर नहीं आएगी, कभी कूदती नजर नहीं आएगी, कभी गरबे खेलती नजर नहीं आएगी। ओ मुसलमानों, इनको अल्लाह का दीन सिखाओ, अल्लाह का दीन सिखाओ, अल्लाह का दीन सिखाओ। वो पर्दा और बुर्खा तब पहनेगी। मैंने पूछा, एक आदमी हमारा दोस्त है लंदन से आया, तो बताता है लंदन की कॉलेज में भी हमारी लड़कियां बुर्खा पहन कर जाती है, लंदन की कॉलेज में। और एक मैजिस्ट्रेट औरत थी लंदन में, वो इस्लाम कबूल किया, उसके बाद मीडिया वाले पहुंचे और उससे सवाल करते, हाँ इतना बेहतरीन हमारा धर्म ईसाई है और तूने उसको छोड़कर इस्लाम, आतंकवादी इस्लाम है, आतंकवाद सिखाता है, लड़ाई सिखाता है, झगड़ा सिखाता है, उसको तूने कबूल कर लिया। उस मैजिस्ट्रेट औरत ने जवाब दिया कि सुनो, जिस धर्म ने औरत को जो इज्जत दी है, ऐसी इज्जत किसी धर्म ने नहीं दी। ओ मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म ने औरत को कितनी बेहतरीन नवाजा है, कितनी बेहतरीन संवारा है, किसी ने सवारा नहीं है। इन जालिमों ने तो हर चीज पर औरत का फोटो लगाया, इसकी नीलामी करी हो तो उन्होंने करी है। बैट लो तो औरत का फोटो, पंखा लो तो औरत का फोटो, माइक लो तो औरत का फोटो, मोबाइल लो तो औरत का फोटो, ये फोटो देकर वो मेरे भाइयों इन्होंने नीलामी करी है। औरत को भी इज्जत करने वाली ये कौम थी, और मुसलमान ने औरत को इज्जत से मालूमाल किया है। अगर किसी मजहब ने, किसी धर्म ने इज्जत दी है, वो इस्लाम ने दी है। औरत कहने लगी, वो मैजिस्ट्रेट औरत कह रहे, मैं ये समझकर इस्लाम को कबूल किया, तुमने नीलामी करी है। आज भी लंदन के अंदर, वो मेरे भाइयों जानते हो कैसा ओपन देश है, लंदन देश जानते हो, आप सारे जानते हो, लेकिन वहां पर भी कॉलेज में जाने वाली जो ईमान वाली लड़कियां हैं वो बुर्खा पहन कर जाती है, वहां पर भी इस्लाम बचाए हुए। और हमारी औरतें, हमारी लड़कियां नाचती है। कम से कम शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो, कभी डीजे में नाचने न दो। कम से कम आप ये तो सोचो कि ये कोई और की लड़की नाचती है, ये भी तो मेरी बहन है, ये भी तो मेरी माँ है। उसका घर जलता है, अपने क्या क्यों नहीं जलता, लेकिन सुन लो ये घर जिसका जलता है, हाँ ये आग जलती जलती तुम्हारे घर को भी पकड़ लेगी। उनका माहौल खराब है, अपने क्या छोड़े, ये माहौल खराब होता होता हमारे घर तक आएगा। और आज हमारे काबू से बाहर होकर, अभी मैं एक जगह पर गया था भरूच जिले में, 3 लड़कियां यके बाद दिगर, 3 लड़कियां, तीनों निचली कास्ट को लेकर चली आई। और एक तो खास अजीत भाई थे, अजीत भाई जिसकी तो लगभग 50-60 विंगे जमीन तो हमारे तरफ है, और वहां पर 100-150 विंगे जमीन है। बादशाह जैसा आदमी था, लेकिन क्या करें, लड़की को पढ़वाता था, उसी कॉलेज में से लेकर चले गए। आज उसके माँ बाप की कफोटी हालत देखियो, रोते रोते थक जाते हैं।
ये कब हुआ? अल्लाह का दीन नहीं है, अल्लाह का दीन नहीं है। वो मेरे प्यारों, मेरी आखिरी बात यही है, अल्लाह का दीन सिखाओ, इस पर मेहनत करो, इस पर पैसा खर्चा करो, जितना एजुकेशन पर करते इससे डबल इस पर करो, ताकि रोने का वक्त ना आए। इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। बस दुआ दे दो अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी शादी हो अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए, प्यार अता फरमाए, इखलास वाली जिंदगी अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने हंसते हंसते किया, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को, इस हदीस पाक को, कुरान पाक को अल्लाह अपने महबूब के सदके में कबूल फरमाए। अल्लाह इस निकाह में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मियां बीबी में मौत तक ईमान की सलामती अता फरमाए। जो कुछ कहा अगर इसमें मेरी कोई भूल हो गई हो, अल्लाह पीरों के सदके में माफी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।